हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, आज हम मेरिस्टम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ेंगे। एज वी ऑल नो, टिश्यूज़ हमारे पास 3 काइंड्स की होती है, ठीक है। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू एंड थर्ड इज सेक्रेटरी टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या फिर मेरिस्टम्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप की टिश्यूज़ आती है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हमारे पास जैसे कोई रीजन रहेगा, ठीक है। सपोज कोई प्लांट है, ये प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, कोई भी सेल्स उस प्लांट पे आएंगे, उस रीजन पे आएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, और उनके पास कैपेसिटी आएगी कि वो फिर से डिवाइड कर सके, ठीक है। तो जिस रीजन में आके ये मतलब एक्टिव होते हैं उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या बोलते हैं उसको? मेरिस्टेमेटिक रीजन, या फिर उसको बोलते हैं मेरिस्टम्स। इज दैट क्लियर? जिस रीजन पे आके वो एक्टिव होंगे। तो ये जो टर्म थी, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था? नेजली। ओके, नेजली ने मेरिस्टम टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन 1858 में नेजली ने मेरिस्टम टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। मेरिस्टम टर्म, इज दैट क्लियर? इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो मेरिस्टम की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसमें अ मेरिस्टम इज दस अ लोकलाइज्ड रीजन इन विच एक्टिव सेल डिवीजन अकर्स और सेल पोजेसेस द कैपेसिटी टू बिकम एक्टिव इन रिस्पॉन्स टू अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। तो वही है कि सेल जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा और इस रीजन पे आके वो एक्टिव हो जाएगा और वो आगे अपनी जो भी उसकी प्रोसेसेस होंगी वो उसमें अकर करती रहेंगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या? मेरिस्टम्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा। अब मतलब ये एक ग्रुप कंस्टिट्यूट करता है सेल्स का, जो कि कॉन्टिन्यूस चेन में चलते रहते हैं, ठीक है। ये जो सेल होंगे नया डिवाइड होता रहेगा और आगे आगे ये बनाते जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। करेक्टर्स की अगर हम बात करें, करेक्टरिस्टिक्स या फिर करेक्टर्स जो होंगे मेरिस्टम्स के या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, सबसे तो वो क्या हो गए, सबसे पहले इसकी शेप की बात करते हैं। तो जो शेप होती है वो जनरली ओवल हो रहेगी, रेक्टेंगुलर रहेगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर रहेगी, पॉलीगोनल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, या फिर राउंडेड भी हो सकती है, ठीक है। यूजली ये शेप्स रहती हैं। अब जो सेल वॉल रहेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, जो भी सेल्स रहेंगे उनकी जो वॉल्स रहेगी, ये जो वॉल्स होगी ये बनी होगी सेलुलोज से। किससे बनी होगी? सेलुलोज से। इज दैट क्लियर? सेलुलोज से बनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? लिविंग रहेगी। द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। अब इसमें जो भी सेल्स रहेंगे दे आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, और उनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेंगे। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इज दैट क्लियर? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस और आइसोडायमेट्रिक रहेंगे। सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमने पढ़ा था ना, वो इमेच्योर सेल्स थे। इमेच्योर सेल्स थे यानी कि उसमें ग्रोथ टेक प्लेस करेगी, ग्रोथ अक्कर होती रहेगी। तो इसमें यूजली आप बोल सकते हैं इमेच्योर सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो इमेच्योर सेल्स रहते हैं तो इसमें ग्रोथ होती रहेगी। और उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पता चल गया सेलुलोज है तो लिविंग है और थिन है, ठीक है, थिन वॉल है और लिविंग है। तो इसमें फूड मटेरियल रिजर्व नहीं होता है। नो रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, क्रिस्टल्स जो होंगे साइटोप्लाज्म, क्रिस्टल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्मॉल रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा इसमें उसका सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, उसका कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। प्लास्टिड के अलावा यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो उसके अलावा आप लिख सकते हैं वैक्यूल्स जो होते हैं सेल्स में वो छोटे रहेंगे, क्वाइट स्मॉल रहेंगे, या फिर अगर
स्मॉल भी नहीं है तो वो एब्सेंट रहेंगे, और अगर प्रेजेंट हैं तो वो बहुत छोटे छोटे मतलब साइजेस में प्रेजेंट रहेंगे वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो होंगे वो छोटे छोटे साइजेस में प्रेजेंट रहेंगे, या फिर वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, ठीक है, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल डू क्लासिफिकेशन, ओके। तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वो 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। कितने में, उसकी 5 क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहले हमारे पास आएगा मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज द मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इज दैट क्लियर। सो ये हमारे पास आती है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास प्रो मेरिस्टम या फिर प्राइमॉर्डियल मेरिस्टम होता है। इसको हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक मदर मेरिस्टम होगा। ये इसमें जो मेरिस्टम होगा वो मदर मेरिस्टम होगा, जहां से एक मेरिस्टम जो होगा वो डेवलप करेगा, ठीक है। दिस इज द मदर मेरिस्टम, और ये है एम्ब्रियो, ठीक है। मतलब एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम यहाँ से डेवलप हो गया एक मदर मेरिस्टम से। और उसके बाद क्या होगा, तो क्या होगा, एग्जाम्पल्स इसमें आप लिख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ एम्ब्रियोज, और ये इनिशियल स्टेजेस को कंसिस्ट करता है। और इसमें जो सेल्स रहेंगे दे आर आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड, वैक्यूलेटेड, और वो एक्टिव साइटोप्लाज्म को कंटेन करते हैं, ठीक है, कंसिस्ट करेंगे एक्टिव साइटोप्लाज्म को। उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देख सकते हैं, मतलब बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें हमें दिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब ये सेल्स जो होते हैं, मतलब द रीजन स्टार्ट चेंजिंग, मतलब ये जो सेल्स होते हैं एक रीजन में ये क्या करेंगे, इनकी शेप में, इनका साइज में, और इनका जो भी लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टर होगा वॉल का वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये सेपरेटेड हो जाएंगे, जो भी टिपिकल मेरिस्टम होगा वहां से ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मेरिस्टम बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड इज द मेरिस्टम बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डेवलपमेंट। मेरिस्टम based on plane of डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेरिस्टम बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, डिविजन्स प्लेन ऑफ डिविजन्स रहेगा यहाँ पे, डिविजन्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसी वर्ड से हमें समझ आ रहा है ना कि प्लेन ऑफ डिविजन्स में डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 3 टाइप्स में आता है, 3 टाइप्स का होगा ये। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है हमारे पास मास मेरिस्टम, मास मेरिस्टम, सेकंड है प्लेट मेरिस्टम, और थर्ड है रिब मेरिस्टम। इज दैट क्लियर। सो मास मेरिस्टम में क्या होता है, ऑल द सेल्स, जितनी भी सेल्स रहेंगी बॉडी की वो सभी मेरिस्टेमेटिक होगी। सेल डिविजन्स जो होगी वो हर मतलब किसी भी प्लेन्स में अकर करेगी। सपोज ये एक हमारे पास प्लेन है, यहाँ पर भी सेल डिवीजन हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इस प्लेन में भी हो सकती है, इस प्लेन में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, किसी भी प्लेन में अकर करेगी। प्लेट मेरिस्टम्स में क्या होता है, इसमें लाइक पैरेलल लेयर्स जो होती है सेल्स की वो फॉर्म होती है, ठीक है। पैरेलल लेयर्स इसमें फॉर्म होगी और ये एंटी क्लिनिकली डिवाइड करेगी एंड ब्रिंग इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और जो भी लीव्स होंगे उसके सरफेसेस, मतलब उसका जो सरफेस होता है लीव्स क्यों बड़े होते हैं, ड्यू टू द प्लेट मेरिस्टम। और रिब मेरिस्टम की अगर बात करें, इसको फाइल मेरिस्टम भी बोलते हैं। और रिब मेरिस्टम में क्या होता है, जो प्लेन होता है डिवीजन का, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द राइट एंगल्स, यानी कि वो राइट एंगल्स में ही डिवाइड करेंगे, इस वे से ही वो डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर। तो उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, और ये जो मतलब होता है, इससे जो भी कॉर्टेक्स रहेगा या फिर पित्त होगा स्टेम का या रूट्स का, ठीक है, उसको ये गिव राइज करते हैं, ठीक है। किसको मतलब बनाएंगे, जो भी कॉर्टेक्स और पित्त होगा रूट का या फिर स्टेम का, उसको ये बनाएगा कौन, रिब मेरिस्टम, राइट। उसके बाद अब हमारे पास थर्ड में आता है
that is मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन origin of initiating cells. ठीक है, मेरिस्टम बेस्ड ऑन origin of initiating cells. तो इसमें क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टिश्यू इन विच ऑरिजिन अकर्स. मेरिस्टम्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स. इसमें भी मेरिस्टम्स दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया प्राइमरी मेरिस्टम और एक हो गया सेकेंडरी मेरिस्टम. अब प्राइमरी मेरिस्टम में क्या होता है, मतलब ये ऐसे मेरिस्टम्स होते हैं या मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ऑरिजिनेट करते हैं. ठीक है, कोई भी प्लांट है उसकी जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी वहाँ से ये ऑरिजिनेट करेंगे ऑफ एन ऑर्गन और अ प्लांट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो मेरिस्टम रहेगा, प्राइमरी मेरिस्टम, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे और जैसे जैसे ये डिवाइड करते रहेंगे वैसे वैसे उनमें डिवीजन मतलब वो पावर उनमें आती रहेगी ताकि वो रिटेन कर सके अपनी डिवीजन को, और प्राइमरी पार्ट जो होता है प्लांट का उसको वो फॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सेकेंडरी मेरिस्टम. तो सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम में ये जो मेरिस्टम्स होंगे ये डेवलप करते हैं परमानेंट टिश्यू से. तो परमानेंट टिश्यू से अगर ये डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इस पे ग्रोथ सीज हो जाएगी. बट अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यूज होती है उसमें कोई एक पार्ट रहेगा सेल का या फिर पूरा सेल रहेगा जिसके पास कैपेसिटी आ जाती है जो मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, तो वो डिवाइड कर सकता है, तो वो भी इसमें होता है. ठीक है, और ये जो मतलब ये जो अब क्या होगा लेटर स्टेजेस में फिर ये डेवलप करेगा, तो उसके बाद क्या रहेगा, इसमें डी डिफ्रेंशिएशन अक्कर करेगी. ठीक है, तो डी डिफ्रेंशिएशन जो सेकेंडरी मेरिस्टम्स होंगे प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ये बनेंगे, बट ये डी डिफ्रेंशिएशन के थ्रू फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन पोजीशन इन द प्लांट. ओके, तो फोर्थ अब हमारे पास क्या आ गया, मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट. आई एम सो सॉरी फॉर हैंड राइटिंग बिकॉज यहाँ पर ज़रा बहुत डाउन में है ये, और मैंने नीचे कोई मतलब ऊपर ऊंची चीज़ नहीं रखी है. नेक्स्ट तो इसमें ये बहुत सिंपल है. जैसे आपके पास अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा सकती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेट, ये वाला स्ट्रक्चर है. तो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, 3 रीजन्स में ये डिविजिबल होता है. ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम. तो क्या रहेगा, जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम होता है वो हमारे पास टिप्स पे प्रेजेंट रहेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम टिप्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है इसको मतलब जो भी रूट्स होगी, स्टेम्स होगी या ब्रांचेस होगी उसी की अपाइसिस, उसी की टिप्स में, अपेक्सिस में ये मिलता है हमें. ठीक है, तो इसको एपिकल मतलब ये जो सेल्स होते हैं ये मेंटेन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, और मतलब इनको एपिकल सेल्स या फिर एपिकल इनिशियल्स बोलते हैं. मतलब जो सेल्स इनिशिएशन करते हैं इसकी ग्रोथ को, उसको बोलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम. जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और दीज आर मेरिस्टम्स मतलब मेरिस्टमेटिक रीजन्स जहाँ पर क्या होगा एपिकल मेरिस्टम्स को डिराइव करता है. ठीक है, ये मतलब सेपरेट होते हैं, और मतलब सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मतलब मिडल पार्ट में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये पाइनस के बेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बेसल मेरिस्टम्स जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें ये आता है कि दीज मेरिस्टम्स हेल्प इन जो भी मतलब ऑर्गन्स होंगी उनको इलांगेशन करवाने में ये हेल्प करते हैं, और इनको यूजली जो भी लीव्स होते हैं उनके बेसिस में इनको फाइंड आउट किया जाता है. जो भी लीफ होंगे उनके बेसिस में हमें ये मिलेंगे. ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि जो मेरिस्टम्स होते हैं जैसे मतलब नोड्स, अगर हमें कोई भी लीफ है, सपोज हमारे पास कोई एक लीफ है, उसकी जो नोड्स के ऊपर वो प्रेजेंट हो सकता है, तो वो आएगा इन केस ऑफ ग्रास. ठीक है, ग्रास के केस में क्या होता है वो नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और नोड्स जो होती है, लीफ नोड्स होती है, उसके जो नीचे प्रेजेंट रहेगा, उसके बिलो प्रेजेंट रहेगा, वो रहेगा इन केस ऑफ मिंट. इज दैट क्लियर?
यहाँ तक समझ आ गया। जो भी फॉलन मतलब इससे क्या होता है, जैसे जो भी लाइक ट्रीज से जो लीव्स हमने देखे हैं कि पत्ते झड़ते हैं, जो भी फॉल होते हैं, वो सभी इसी की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स की वजह से ही फॉल होंगे, उसी की वजह से नीचे गिरेंगे। इज दैट क्लियर? वहाँ से इसके अलावा मतलब ये ऑल्सो मतलब जो भी सीरियल्स होते हैं उनको इरेक्ट, उनको स्ट्रेट खड़ा करने में भी हेल्पफुल होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। तो थर्ड हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टम्स। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम वो होता है जो सिर्फ मतलब एक ही प्लेन में डिविजिबल होगा पेरिक्लिनिकली। एंटीक्लिनिकली का मतलब होता है वो किसी प्लेन में डिविजिबल हो सकता है, पेरिक्लिनिकली होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन में डिविजिबल होगा। एंड मतलब इसका जो डायमीटर, कोई भी ऑर्गन होगी जिसमें ये लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है, यूजली ये तो बॉटम साइड में प्रेजेंट रहता है, बट ये क्या करता है, जो भी मतलब जहां पर ये प्रेजेंट होगा उसके डायमीटर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसका डायमीटर बढ़ा देगा। और जो प्राइमरी वस्कुलर कैम्बियम होगा दैट लाइंग बिटवीन, जो कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, और इसको इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम भी बोलते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ जाता है। तो फिफ्थ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या रहेगी? फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शंस, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जैसे जो मतलब ये प्रोटोडर्म्स होते हैं, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड या फिर फंडामेंटल मेरिस्टम्स इनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये सभी चीजें आती हैं, ये थ्री पार्ट्स में ही डिविजिबल होता है। जैसे प्रोटोडर्म जो होता है वो आउटर मोस्ट टिश्यू रहेगा जो कि एपिडर्मिस में डेवलप हो जाएगा। फिर प्रोकैम्बियम होगा, वो डेवलप हो जाता है प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू में। और ग्राउंड या फिर फंडामेंटल मेरिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल मेरिस्टम, मतलब ग्राउंड मेरिस्टम को ही फंडामेंटल मेरिस्टम बोलते हैं, तो वो डेवलप होता है ग्राउंड टिश्यू में या फिर पिथ में, ठीक है। और लेटर स्टेजेस में ये बाद में डिफ्रेंशिएटेड बन जाएगा। किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? हाइपोडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पिथ रेज में या फिर पिथ में, ठीक है। सो फिर से इसको बोलती हूँ, प्रोटोडर्म जो होगा दैट इज द आउटर मोस्ट टिश्यू जो डेवलप करेगा इनटू एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम डेवलप्स इनटू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू, और the ground of fundamental meristem develops into ground meristem, ground टिश्यू और पिथ, ठीक है। बट लेटर स्टेजेस में क्या होगा, जो ग्राउंड या फिर फंडामेंटल मेरिस्टम होगा दैट विल बिकम डिफ्रेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ रेज एंड पिथ। सो दिस वॉज मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शन। ये था इसका फिफ्थ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दिस वॉज योर होल टॉपिक, मेरिस्टम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, और मे बी दिस वीडियो सीम्स टू बी हेल्पफुल फॉर यू, मे बी कहीं ना कहीं आपको यूजफुल हुई होगी। तो थैंक यू, एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel and don't forget to like my video. Thank you. Have a nice day.